नमस्कार, जोहार। झारखंड में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। लातेहार पुलिस को प्रतिबंधित नक्सली संगठन जेजेएमपी के खिलाफ बड़ी सफलता मिली है। जेजेएमपी के सब जोनल कमांडर और 5 लाख के इनामी सुशील उरांव को गिरफ्तार किया गया है। उसके पास से AK-47, एक देसी कट्टा, 78 कारतूस के साथ मोबाइल, राउटर और दूसरे कागजात बरामद हुए हैं। एसपी को जानकारी मिली थी कि हैरहंज थाना क्षेत्र के सिकिद के जंगल में जेजेएमपी सुप्रीमो पप्पू लोहार के साथ कई नक्सली बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में है। इसके बाद सीआरपीएफ और जिला पुलिस की संयुक्त छापेमारी की गई, जिसमें बाइक से भाग रहे 2 नक्सली पकड़े गए। गिरफ्तार उग्रवादी पर 35 से अधिक केस दर्ज हैं। वहीं दूसरे उग्रवादी अमरेश उरांव पर 2 कांड दर्ज हैं। एसपी ने पुलिस की कार्रवाई से नक्सलियों की कमर टूटने का दावा किया है। तो सीआरपीएफ और पुलिस ने संयुक्त अभियान चलाया, छापेमारी हुई। सुशील उरांव जो पकड़ में आया है, जेजेएमपी का सब जोनल कमांडर की गिरफ्तारी की गई है और उसके पास से AK-47 और कारतूस जब्त किए गए हैं। तो 2 तस्वीर जहां पुलिस की गिरफ्त में यह सब जोनल कमांडर और दूसरी तस्वीर जो इसके पास से हथियार बरामद किए गए हैं। तो बता दें कि जेजेएमपी के लिए एक बड़ा नुकसान है और पुलिस के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। विशेष रूप से सुशील उरांव जो है वो जेजेएमपी का जो सुप्रीमो है पप्पू लोहार, उसका राइट हैंड माना जाता था और मनिका के आसपास के सारे क्षेत्रों की जिम्मेवारी इसी को दी गई थी। तो मुझे लगता है इससे विशेष रूप से मनिका और लातेहार थाना में उनके घटनाओं को या उनकी शक्ति को में कमी आएगी। बड़ी उपलब्धि है और विशेष रूप से जेजेएमपी कैडर काफी नुकसान पहुंचा है और ये बड़ी राहत की बात है और इस तरह का अभियान और आगे भी चलते रहेंगे और इस तरह की गिरफ्तारियां या होता रहेंगे। बड़ी खबर रांची से, जहां अरगोड़ा थाना क्षेत्र में जज के बॉडीगार्ड की मौत हो गई है। गोली लगने से बॉडीगार्ड की मौत की खबर है। इसकी जानकारी मिलने पर अरगोड़ा पुलिस और रांची सिटी एसपी मौके पर पहुंचे और मामले की जांच में जुट गए। मृत बॉडीगार्ड का नाम बलराम इक्का था। पूरे मामले में आत्महत्या की आशंका जताई जा रही है। तो खबर रांची से, जहां अरगोड़ा थाना क्षेत्र में जज के बॉडीगार्ड की मौत हो गई है। गोली लगने से बताया जा रहा है कि बॉडीगार्ड की मौत हुई है। इसकी जानकारी मिलने पर अरगोड़ा पुलिस और रांची सिटी एसपी मौके पर पहुंचे और मामले की छानबीन की जा रही है। बॉडीगार्ड का नाम बलराम इक्का था, जिसकी मौत हो गई है। पूरे मामले में आत्महत्या की आशंका जताई जा रही है। वैसे बाकी बिंदु पर भी पुलिस की तफ्तीश छानबीन लगातार जारी है। बोकारो में कोयला चोर बेखौफ हैं और पुलिस की नाक के नीचे से खुलेआम कोयले की चोरी कर रहे हैं। सीसीएल जारंगी कोलियरी से ये चोरी हो रही है और इसे लेकर चलाए जा रहे छापेमारी अभियान का भी असर नहीं दिख रहा है। हाल ही है कि कोयला तस्कर बाइक से चेकपोस्ट होकर कोयले की तस्करी करते हैं, वहीं जान की परवाह किए बिना ही मालगाड़ी की बोगी से कोयला चोरी करते दिखते हैं। कोयला चोरी पर रोक लगाने के लिए सीसीएल जारंगी की सुरक्षा विभाग की टीम मौके पर पहुंची और कोयला चोरों को खदेड़ा, लेकिन चोर हार मानने को तैयार नहीं दिखे। खान प्रबंधक ने प्रशासन से कोयला चोरी पर रोक लगाने की गुहार लगाई है। लगातार मेरे द्वारा छापामारी किया जा रहा है। जो मेरे पास अपना उपलब्ध सिक्योरिटी गार्ड है, बार बार छापामारी करता हूं। मैं खुद आता हूं जान पर खेल करके। चोर 150-200 की संख्या में रहता है लोग और इसमें जरा सा प्रशासन का सहयोग नहीं मिल रहा है। लोकल जो थाना उसका कोई सहयोग नहीं मिल रहा है। लोकल थाना सहयोग करे प्रशासन जो बोकारो थर्मल, तो चोरी बंद हो जाएगी। चोर लोग चलती गाड़ी में चढ़ जाता है साहब और कोयला उतारता है दब, इससे बहुत बड़ा दुर्घटना होने की संभावना है। दब के मर भी सकता है। 150-200 की संख्या में चोर लोग रहता है। मैं ऊपर प्रशासन से संज्ञान लेते हैं कि ऊपर जो प्रशासन में है उच्च अधिकारी इस पर संज्ञान में लें और कृपया इसको रोकने की कोशिश करें। कुछ दुर्घटना होने की संभावना है और बहुत राष्ट्रीय संपत्ति की क्षति हो रही है, चोरी हो रही है। झारखंड मंत्रालय में दुर्गा पूजा का असर दिखने लगा है। कार्य दिवस होने के बावजूद मंत्रालय में अधिकारी से लेकर कर्मचारी तक की कुर्सी खाली मिली। सरकारी बाबू बगैर अवकाश के ही कार्यालय से गायब रहे। ऐसा किसी एक विभाग का हाल नहीं रहा, बल्कि सभी विभागों में कुछ ऐसी तस्वीर देखने को मिली। आज के बाद से अगले 4 दिनों तक सरकारी कार्यालय बंद रहेंगे। झारखंड मंत्रालय की हकीकत को दिखा रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता अविनाश कुमार। मंत्रालय में दुर्गा पूजा का असर दिखने लगा है। कहने को तो आज छुट्टी नहीं है, लेकिन माहौल छुट्टी जैसा ही है। सबसे पहले तस्वीर आपको दिखाएं इस झारखंड मंत्रालय के बाहर की, जहां अगर आप दूसरे दिन की बात कर लें, अमूमन आपको यहां गाड़ियों का लंबा काफिला देखने को मिल जाएगा। चाहे वो सचिव स्तर के अधिकारी हों, उससे ऊपर के अधिकारी हों, उसके अधीनस्थ वाले अधिकारी हों, मंत्री हों या फिर
मुख्यमंत्री भी हों। यहाँ जरूर इसी जगह पर तमाम गाड़ियां लगी रहती हैं, लेकिन क्योंकि आज पूजा के हिसाब से अगर हम बात कर लें तो आज झारखंड मंत्रालय में काम करने के बाद 4 दिनों की छुट्टी रहेगी। मतलब आज शुक्रवार है और शुक्रवार के बाद की बात करें तो शनिवार और रविवार को पहले से अवकाश रहता है और सोमवार और मंगलवार को दुर्गा पूजा की छुट्टी पहले से घोषित है। यही वजह है कि आज अगर हम कार्यालय के अंदर की बात कर लें और अंदर में अलग अलग विभागों की बात कर लें तो अलग अलग विभागों में जो कुर्सियां हैं अधिकारियों की वो खाली पड़े हैं, वहां सन्नाटा पसरा हुआ है और ऊपर से लेकर नीचे तक अगर आप किसी भी विभाग में नजर दौड़ा लें आपको पहले के मुकाबले जो रोजाना जो उपस्थिति होती है उसके मुकाबले लोग नहीं दिखेंगे। और यही मैं कह रहा हूं, बगैर छुट्टी के ही दुर्गा पूजा के इस मौके पर झारखंड मंत्रालय में अधिकारी, पदाधिकारी, कर्मचारी छुट्टी मना रहे हैं। और चूंकि तस्वीरें झूठ नहीं बोलती, एक एक करके अगर आप अंदर की तस्वीरों को देखें तो आपको कोई ऐसा विभाग नहीं दिखेगा जहां जो अधिकारी की कुर्सियां हैं वो खाली नहीं मिले। हर जगह आपको यही तस्वीर मिलेगी और किसी भी विभाग में, किसी एक विभाग की बात नहीं कर रहा हूं, हर एक विभाग में यही हाल है, क्योंकि ज्यादातर जो सरकारी कर्मचारी हैं वो अपने घर जा चुके हैं, वो छुट्टी पर जा चुके हैं, भले ही आज शुक्रवार है और आज झारखंड मंत्रालय खुला हो। कैमरा पर्सन प्रभाकर के साथ अविनाश कुमार, न्यूज 18 रांची। राज्य के विशेष न्यायालय में आज शराब व्यवसायी योगेंद्र तिवारी को ईडी ने पेश किया। कल देर शाम पूछताछ के बाद ईडी ने योगेंद्र तिवारी को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद ईडी ने आरोपी योगेंद्र तिवारी को विशेष न्यायाधीश प्रभात कुमार की कोर्ट में पेश किया। उन पर आरोप है कि बालू, कोयला और जमीन से अवैध संपत्ति उन्होंने इकट्ठा की है। वहीं योगेंद्र तिवारी पर मनी लॉन्ड्रिंग का भी आरोप है। और चलिए इस पूरी खबर पर गौरव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गौरव, शराब व्यवसायी योगेंद्र तिवारी को ईडी ने पेश किया है। अपडेट आपके पास इस पूरे मसले को लेकर के क्या सामने आ रहा है? जी, हम आपको बता दें कि कल पूरे दिन पूछताछ के बाद कल ही ईडी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था और आज गिरफ्तारी के बाद ईडी ने उन्हें विशेष अदालत में पेश किया है। अब से कुछ ही देर पहले प्रभात कुमार शर्मा के कोर्ट में उन्हें पेश किया गया है और अंदर यकीनन जब यहां पर ईडी ने उन्हें पेश किया है तो यहां ईडी ये प्रयास करेगी कि उन्हें रिमांड पर लिया जाए और रिमांड पर लेने के बाद पूछताछ उसमें होगी। अब देखना होगा कि इस पूछताछ में और कितने खुलासे होते हैं और कितने दिनों की रिमांड अवधि यहाँ पर ईडी उन्हें देती है। निश्चित रूप से अधिकतम जो रिमांड अवधि है वो 14 दिन की होती है, तो कहीं ना कहीं ये प्रयास होगा ईडी का कि वो अपनी ओर से अधिकतम मांग रखे, क्योंकि पूछताछ का सिलसिला जो है वो ईडी बढ़ाना चाहती है। इससे पूरे मसले की अगर हम बात करें तो पूर्व में 23 अगस्त के आसपास का वो तारीख था जहां 23 अगस्त को इस पूरे मामले पर ईडी ने छापेमारी शुरू की थी और छापेमारी के दौरान करीबन 19 जिले में जो कहा जाता है कि जहां पर कि इनका साख है उन जगहों पर में से 33 ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की थी और इस छापेमारी में ईडी को बहुत कुछ हाथ लगे होंगे, तभी कल उन्हें पूछताछ के लिए फिर से बुलाया गया था। कल पूछताछ के बाद आज कल शाम करीबन 7:30 पर उनकी गिरफ्तारी हो गई। उसके साथ साथ उन पर कई आरोप हैं। शराब व्यवसायी थे योगेंद्र तिवारी, मूल रूप से जामताड़ा के निवासी हैं और संथालपरना में उनकी खासा पैठ देखने को मिली थी। उसके बाद जब ईडी ने उनसे पूछताछ की, पूछताछ के बाद जब कल गिरफ्तारी हो गई है तो अब निश्चित रूप से आज का दिन उनके लिए महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि जब उनसे पूछताछ हुई है तो निश्चित रूप से कई व्हाइट कॉलर लोगों के नाम भी सामने आ सकते हैं, क्योंकि इससे पहले भी कई दफा देखा गया जितने लोगों को ईडी ने पहले गिरफ्तार किया, रिमांड पर लिया, रिमांड पर लेने के बाद ये चीजें निकलकर सामने आई थी कि जब उन्हें ईडी ने कोर्ट में पेश किया तो पेश करने के बाद उन्हें रिमांड पर लिया और रिमांड के दौरान कई लोगों के नामों के खुलासा हुए थे। इससे पहले अन्य मामले की अगर हम बात करें तो अन्य कई मामलों में ईडी ने झारखंड में कार्रवाई की है। अब बारिश शराब घोटाले की थी, तो अब देखना होगा कि ईडी आज कितने दिनों के लिए उन्हें रिमांड पर लेती है और फिर आगे क्या कुछ पूछताछ इस पूरे मामले पर होता है। चलिए, बिल्कुल तो और तह तक जाने की कोशिश होगी। बहुत बहुत शुक्रिया गौरव इस जानकारी के लिए, इस अपडेट के लिए आपका। और बढ़ेंगे आगे, दूसरी खबर की बात कर लेते हैं। हजारीबाग में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता जांच को लेकर मुख्य चिकित्सा अधिकारी के निर्देश पर औचक निरीक्षण किया गया। इस दौरान दुकानों से मिठाई और खोआ का सैंपल लिया गया। दरअसल त्योहारों के समय खाद्य पदार्थों में मिलावट की शिकायत बढ़ जाती है, जिसकी वजह से नियमित रूप से जांच के अभियान चलाए जा रहे हैं। मैम और हम लोग की एसीएमओ मैम डॉक्टर शशि जायसवाल दोनों के संयुक्त निर्देश पे हम लोग बहुत सारे जगह पे जाके हम लोग सैंपल भी लिए। कुछ जगह मिठाई
रसगुल्ला और खोआ वगैरह का भी जांच किए हैं और कुछ जगह पे सैंपल भी लिया गया है। चाईबासा में सोनुआ अस्पताल का एम्बुलेंस 3 महीने से खराब पड़ा है। ऐसे में गंभीर रूप से बीमार मरीजों को बड़े अस्पताल ले जाने में काफी परेशानी होती है। सोनुआ, गुदड़ी और गुलकीरा के मरीज सोनुआ के अस्पताल में इलाज कराने आते हैं, पर जब उन्हें सोनुआ से दूसरे अस्पताल रेफर किया जाता है तो एम्बुलेंस के अभाव में वहां ले जाना मुश्किल हो जाता है। अभी पश्चिमी सिंहभूम जिला के सोनुआ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मौजूद हूं और यहाँ जो आप 108 एम्बुलेंस देख रहे हैं, ये करीब 3 महीना से अधिक समय से खराब पड़ी हुई है और इस 108 एम्बुलेंस से सोनुआ, गोइलकेरा और गोदरी 3 प्रखंड के मरीजों को रेफर किया जाता था। सिर्फ सोनुआ अस्पताल को 108 एम्बुलेंस मिला था और गोइलकेरा और गुदरी प्रखंड में 108 एम्बुलेंस नहीं होने के कारण इसी एम्बुलेंस के सहारे वहां के मरीज भी रेफर होते थे, लेकिन ये 3 महीनों से खराब पड़ी हुई है। विगत 2.5-3 महीना से ये एम्बुलेंस खराब पड़ी हुई है। चूंकि हम लोग इस एम्बुलेंस के माध्यम से, ये 108 एम्बुलेंस के माध्यम से गोइलकेरा, सोनुआ और गुदरी के मरीजों को हम लोग रेफर करते हैं, जो काफ़ी गरीब क्षेत्र है। तो आपातकाल स्थिति में जब एम्बुलेंस की आवश्यकता होती है तो यही एकमात्र हम लोग का एक सहारा था और इस एम्बुलेंस से काफ़ी गरीब लोगों को इसे रेफर होने में इसमें मदद मिलती थी। लेकिन जब से ये पड़ी हुई है, अब एम्बुलेंस की समस्या बनी हुई रहती है। यहाँ पे बहुत सारे मरीज आते हैं और रेफर करने में एम्बुलेंस के खराब होने के कारण बहुत सारी जाने जा रहे हैं और ऐसे बहुत सारी समस्या है और दूर भी है कभी, तो एम्बुलेंस का ठीक होना जरूरी है या फिर नया दिलवाएं। तो अब इस पर स्वास्थ्य विभाग, सिविल सर्जन को संज्ञान लेने की जरूरत है, जिससे कि नया एम्बुलेंस मिले या फिर इस एम्बुलेंस की जल्द मरम्मती हो, जिससे लोगों को सुविधा मिले। रुपेश प्रधान, न्यूज 18, चाईबासा। लोहरदगा में वित्त मंत्री और विधायक रामेश्वर उरांव ने लोगों से मुलाकात की, साथ ही कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए मानदर और नगाड़े का वितरण किया। उन्होंने इस आधुनिक युग में संस्कृति को संरक्षित रखने पर जोर दिया। कल्याण मंत्री चंपई बाबू से और अल्पसंख्यक कल्याण के मंत्री हफीजुल जी से बात किया। हम लोग गांव-गांव अखड़ा बनाएंगे। अखड़ा सांस्कृतिक केंद्र है आदिवासियों का, सामाजिक केंद्र है आदिवासियों का। कोई भी आदिवासी का 32 के 32 में भी सब जगह अखड़ा बनवाएंगे। नवरात्र में लोक सांस्कृतिक डांस, डांडिया और गरबा नाइट का लोगों को बेसब्री से इंतजार रहता है। हजारीबाग में आयोजित सांस्कृतिक समारोह में कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद ने भी भाग लिया। महिलाओं के साथ पारंपरिक परिधान में विधायक अंबा प्रसाद भी भक्ति के गीतों पर डांडिया करती हुई नजर आईं। नवरात्र का समय चल रहा है और ऐसे में हजारीबाग जैसे छोटे शहर में भी डांडिया गरबा नाइट जैसे कार्यक्रम का आयोजन लगातार किए जा रहे हैं। दरअसल अब ये उसी एक कार्यक्रम में है और इस कार्यक्रम में जो है भाग लेने के लिए बड़का गांव की विधायक जो है अंबा प्रसाद पहुंची हुई है। हालांकि इन्होंने भी जो है जमकर एंजॉय किया। सीधे हम इनसे ही जानेंगे। इतने अच्छे से बहुत समय से लगे हुए थे इस आयोजन को सफल बनाने के लिए, तो हम भी सोचे कि इन लोगों को, ये सारे यूथ हैं हजारीबाग में, एक नया सोच लेके उतरे हैं और एक भव्य रूप से डांडिया प्रोग्राम करवा रहे हैं, तो इसको सफल करने के लिए मुझे भी कंट्रीब्यूट करना। खास बात यह भी रही कि आप भी जो है काफी एंजॉय किए सर प्रोग्राम में। देखिए, मैं हमेशा लोगों के साथ शामिल रहती हूँ और मैं अपने आप को उन लोगों से अलग नहीं समझती। यहाँ पे डीजे सिस्टम नहीं रखा गया है और जितने भी गाने हैं वो फोक गाने हैं और खुद से गा रहे हैं और बहुत अच्छा माहौल है यहाँ पे। महिलाएं, माताएं, बहनें सब एंजॉय कर रहे हैं इसमें, तो मैं बोलूँगी कि बहुत अच्छा दृश्य देखने को मिला है हजारीबाग में, एक नई दिशा की तरफ। अब हजारीबाग शहर में भी जो ऐसे आयोजन किया जा रहा है, लोग जो है नवरात्र के अवसर पर ऐसे कार्यक्रम में काफी खुश नजर आ रहे हैं। सुशांत सोनी, न्यूज 18, हजारीबाग।
चक्रधरपुर में भी दुर्गा पूजा का उत्साह दिख रहा है। महिला एवं बाल विकास मंत्री जबा मांझी ने श्री दुर्गा पूजा समिति के पंडाल का उद्घाटन किया। साथ ही मां दुर्गा से राज्य के लोगों के सुख शांति की कामना की है। और कामना करती हूँ कि आगे और इसी तरह से आगे बढ़ते रहे, सुंदरता आगे होते रहे, समिति का और उन्नति तरक्की होते रहे। माँ दुर्गा का हम सबों को आशीर्वाद दे और अच्छा सुखी संपन्न खुशी रखे, शांति रखे, ये हम लोग आशा और उम्मीद करते हैं और यही हम लोग प्रार्थना करते हैं। धनबाद में दुर्गा पूजा के दौरान एक से बढ़कर एक पूजा पंडाल बन रहे हैं। कतरास में रानी बाजार दुर्गा पूजा समिति की ओर से इस बार पेरिस के डिज्नीलैंड पार्क के स्वरूप का पंडाल बनाया जा रहा है। 1 महीने से इसके निर्माण में कारीगर जुटे हुए हैं, जिसे जिला प्रशासन के निर्देश के मुताबिक बनाया जा रहा है। इस पंडाल में सीसीटीवी कैमरे के साथ ही पेयजल और सफाई का भी ध्यान रखा गया है। यही है, हमारे यहाँ ये सब जितने दुकानदार हैं मेले के, उन्हीं के द्वारा ही ये सब हम लोग उनसे लेते हैं। चंदा उंदा वगैरह तो हम लोग लेते नहीं। मेला का भी आयोजन यहाँ, मेले का भव्य मेले का आयोजन है। कब से कब मेला है? झारखंड का सबसे टॉप मेला है ये। झूला सब लगा हुआ है, पेयजल की व्यवस्था रहेगी, अग्निशमन वगैरह जितना भी दिशा निर्देश दिया गया है सारा कुछ का पालन किया जाएगा। शौचालय रहेगा, तो श्रद्धालुओं के हर सुविधा का ख्याल रखा गया। जी जो दिशा निर्देश मिला है उस हिसाब से हम लोग चल रहे हैं। सीसीटीवी कैमरा भी जगह जगह लगे रहेंगे। धनबाद कोयलांचल में दुर्गा पूजा धूमधाम से मनाने को लेकर श्रद्धालु पूरी तरीके से तैयार हैं और उन श्रद्धालुओं को ख्याल रखने के लिए दुर्गा पूजा कमेटी कमर कस ली है। अभी हम कतरास रानी बाजार में हैं और यहाँ पर रानी बाजार पूजा समिति इस बार डिज्नीलैंड पार्क पेरिस का स्वरूप का पंडाल बना रही है। लगभग 10 लाख के रुपये से ये पंडाल बनाया जा रहा है और पूजा कमेटी के लोग इस पूजा को शांतिपूर्ण संपन्न कराने को लेकर जिला प्रशासन के द्वारा जो भी निर्देश दिए गए हैं उन सभी को यहाँ पर लागू कर रही है। साथ ही साथ यहाँ पर मेले का भी आयोजन किया जा रहा है, जिससे कि जो श्रद्धालु यहाँ पर घूमने आएंगे उनके भी मनोरंजन यहाँ पर हो सके। यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे और जो श्रद्धालु हैं उनके पेयजल आदि की भी व्यवस्था की गई है। कमेटी के लोगों ने बताया कि 1982 से यहाँ पर यह पूजा होती चली आ रही है और हर बार पंडाल को एक भव्य रूप देने का काम पूजा समिति लोग करते हैं। इस तरीके से यहाँ पर पूजा हमेशा वॉलेंटियर और सक्रिय सदस्यों के कारण शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो जाती है। यहाँ पर अच्छी खासी भीड़ होती है, इसके लिए वॉलेंटियर और पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से सतर्क रहती है। संजय गुप्ता, न्यूज 18 धनबाद। रामगढ़ के रजरप्पा स्थित प्रसिद्ध सिद्धपीठ मां छिन्नमस्तिके मंदिर में दुर्गा पूजा के छठे रूप मां कात्यायनी की पूजा की जा रही है। सुबह में मां का विशेष फूलों से श्रृंगार किया गया और मंगल आरती की गई। अधिक जानकारी देखिए, मां का विशेष फूलों से महाश्रृंगार किया गया है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। मंत्रोच्चारण के साथ मां की आराधना। आर्या